रिएक्ट में डेटा को चिल्ड्रन से पेरेंट में कैसे ट्रांसफर करा जाता है, मतलब मेरी ऐप का ये फ्लो है, बटन डॉट जेएसएक्स है, वो चिल्ड्रन है होम डॉट जेएसएक्स वाले कंपोनेंट का, और इसमें मेरे पास एक वेरिएबल है नेम नाम का, उसको मैं प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग के द्वारा बटन डॉट जेएसएक्स को दे सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एज जो है तो ये वाले कंपोनेंट में है, तो उसके पेरेंट कंपोनेंट में मैं ये वैल्यू को कैसे पास कर सकता हूँ, तो होता है फंक्शंस की मदद से। हमारे एग्जांपल की तरह यहाँ पर एक वेरिएबल है नेम नाम का, जिसकी वैल्यू है हर्षिल, बटन है उसका चाइल्ड कंपोनेंट है, प्रॉप ड्रिलिंग तो मैं कर ही सकता हूँ, उसमें नेम पास कर दिया। प्रॉप्स को मैं ऐसे कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल में देखो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये तो बात हुई पेरेंट्स से चिल्ड्रन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता लेट एज इक्वल्स टू 19, तो ये मैं होम में कैसे पास करूं, तो एक काम करता है, तो मैंने तुम्हें कहा था फंक्शंस, यहाँ पर फंक्शन लिखूं, कुछ भी नाम देख सकता हूँ, मैं फेच एज लिख रहा हूँ। फंक्शन में ये खाली जगह दिख रही है तुम्हें, यहाँ पर पैरामीटर्स जाते हैं, फंक्शन में कुछ भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्यों ना एक एज की वैल्यू को एक्सेप्ट की जाए। और जैसे ही मैं ये नाम भेज रहा था, वैसे ही अगर यहाँ पर गेट एज जो नाम से मैं भेज रहा हूँ, जो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, वहां पर फेच एज वाला मेरा फंक्शन सेंड कर दूं, और यहाँ पर लिखूं प्रॉप्स, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर अगर तुमको प्रॉप्स को मैं दिखाऊं, तो देखो ये फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन को कॉल करता है प्रॉप्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, फिर डॉट गेट एज जो नाम से भेजा था पैरेंथेसिस कॉल करने के लिए मैं पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा था एज नाम का, यहाँ पर डायरेक्टली 19 डाल दूं, 20 डाल दूं, यहाँ पर समझो यूजर एज है, इसको पास कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और ये फंक्शन में अगर कंसोल डॉट लॉग एज करा दूं मैं, तो ये देखो यहाँ पर कंसोल हो रही है, समझा रहा हूँ, रुको। इस एज को मैं एक यूज स्टेट बना दे रहा हूँ जो इनिशियली नल है। तो अभी अगर मैं इसको ऐसे पैराग्राफ में प्रिंट कराऊं, कुछ नहीं दिख रहा। फैच एज में अगर मैं सेट एज को जो आ रही है वो कर दूं, तो यहाँ पर 19 लिखा हुआ आ रहा है। तो तुम समझ रहे हो, मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर किया, क्योंकि जो फंक्शंस है वो तो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, जो मैंने यहाँ पर जाकर उस फंक्शन को दे दी, और उस फंक्शन ने यहाँ पर उसको टास्क कंप्लीट कर दिया। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर करो, अपने थॉट्स कमेंट कर दो।